हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के मिड कैप सेगमेंट की चार सबसे बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो आज मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आपको सारी जानकारी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या होता है। जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है जो भारत की जो मध्यम आकार की कंपनियां हैं उनमें निवेश करता है। भारत की वो कंपनियां जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और आगे चल के वो लार्ज कैप कंपनियां बन सकती है, तो उन म्यूचुअल फंड में ये मिड कैप म्यूचुअल फंड निवेश करता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड के जो फ़ायदे हैं वो है उच्च वृद्धि वाले शेयरों तक पहुंच, जो बाज़ार से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ये जो मिड कैप वाले स्टॉक होते हैं ये आपको हाई रिटर्न दे सकते हैं और इनमें रिस्क मीडियम रिस्क होता है। जैसे लार्ज कैप में स्टेबिलिटी होती है, स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है। मिड कैप स्टॉक में थोड़ा कम रिस्क होता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो आप अगर मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, 5-6 साल के लिए। तो आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा जनरेट होगी और बहुत ज़्यादा आपकी वेल्थ इंक्रीज हो सकती है मिड कैप फंड के द्वारा। जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो कहाँ निवेश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिड कैप फंड कहाँ निवेश जो मिड कैप फंड निवेश करते हैं वो जो भारत की 101 से 250 रैंक तक वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों में मिड कैप फंड निवेश करते हैं। जो ये कंपनियां हैं ये डिसाइड होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। तो इस श्रेणी में जो ज़्यादातर लार्ज कैप फंड होते हैं उनके पोर्टफोलियो 65% यही कंपनियां रहती, बाकी लार्ज कैप कंपनियां भी रहती हैं जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, और स्मॉल कैप कंपनियां भी रहती हैं जिनसे पोर्टफोलियो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे फंड होते हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो इस सेगमेंट का सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड है वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो फंड साइज है वो है 50,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा म्यूचुअल फंड का ये मिड कैप फंड है। तो जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.38% है और एग्जिट लोड 1% है। सब म्यूचुअल फंड का 1% एग्जिट लोड रहता है। अगर आप 1 साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो 1% आपको देना पड़ेगा। पी रेशियो वो होता है कि म्यूचुअल फंड में जितने सारे स्टॉक्स हैं उनके पी रेशियो का एवरेज निकाल के ये पी रेशियो बनता है 35.95 और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 5.32। तो ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस फंड का AUM कितना है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एक्सिट लोड क्या है, पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। तो इस फंड ने 3 महीने में रिटर्न दिया 3% का, और 6 महीने में 14% का, और 1 साल में 41.55% का, जो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है 1 साल के हिसाब से। और 3 साल में जो रिटर्न दिया वो 24.82%। तो ये जो सारा रिटर्न दिख रहा है आपको CAGR में है। तो CAGR मतलब 1 साल इतना, फिर इसके ऊपर इतना रिटर्न, और 5 साल में देखिए करीब 30% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। 30% पर ईयर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। और आप ये देखते हैं 1 साल 30% मिला, फिर उसके बाद कंपाउंडिंग होती जाती, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड होता जाता है। तो इस हिसाब से अगर बढ़ता है तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे रहते हैं। जो इस फंड में के जो टॉप 3 सेक्टर जिनमें इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है वो है टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल। तो ये आप देख सकते हैं 15%, 14% और 11% इन पोर्शन में इस फंड ने इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। और तो इस फंड की जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं वो है परचेसिंग सिस्टम, ये भी टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर, ये भी टेक्नोलॉजी कंपनी। एमफेसिस, ओबरा रियल्टी, फोर्टिस हेल्थ केयर। तो देखिए टॉप 5 होल्डिंग में भी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है। तो 4%, 3.5%, 3%, 3% और 3% के करीब करीब इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है टॉप 5 कंपनियों में। इसके बाद दूसरा फंड जो है वो इडलवाइस मिड कैप फंड। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7,677 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 0.5%। एग्जिट लोड है 1% और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 39.41 और जो बुक वैल्यू है वो है 5.82। आप बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। तो जो इसका रिटर्न रहा है वो 3 महीने में 5% के करीब रहा है और 6 महीने में 20% के करीब रहा है। 1 साल में 48.59। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है 1 साल के हिसाब से। कोटक के म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न दिया 1 साल में पर, और
3 साल में करीब 28 28.5% के करीब है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 5 साल में जो एवरेज रिटर्न है वो 33.28% है, तो ये काफ़ी अच्छा फंड है। इसका AUM भी थोड़ा कम है कोटक के कंपैरिजन में, तो ये काफ़ी अच्छा फंड हो सकता है जो मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो 3 सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया वो है कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये देखिए कैपिटल गुड्स में 16% के करीब इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल में 15% के करीब और सर्विसेज में 12.5% के करीब इन्वेस्ट किया है इस म्यूचुअल फंड ने। और जो इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स है वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ल्यूपिन और PB फिनटेक और फेडरल बैंक। तो ये देखिए 2 फाइनेंशियल कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां और फार्मा की कंपनियां हैं। तो ये देख सकते हैं किस किस पोर्शन में इन्वेस्ट किया। 4%, 3.69%, 3%, 2.45%। तो इस हिसाब से इन्वेस्ट किया है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड की, जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका AUM है 22,898 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 0.57%, एग्जिट लोड 1%। और जो इसका P रेशियो है 70.62, तो P रेशियो इसका बहुत ज़्यादा हाई है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका ज़्यादा है। तो P रेशियो इस म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा, लेकिन रिटर्न भी इस फंड ने बहुत ज़्यादा दिया। तो आप रिटर्न देख सकते हैं 3 महीने में करीब 9.5% के करीब रिटर्न दे दिया और 6 महीने में 28% और 1 साल में 63%। तो 63% बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। लार्ज कैप स्टॉक, बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक भी 1 साल में इतना रिटर्न नहीं देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और 3 ईयर में जो रिटर्न दिया वो 37.02% है और 5 ईयर में 35.23%। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है मार्केट के हिसाब से। तो ये जो फंड है ये लगातार बेंचमार्क को बीट करते आ रहा है। तो जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जो है वो इसका बेंचमार्क रहते हैं जो मिड कैप सेगमेंट है। तो ये इंडेक्स को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट करता आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है मिड कैप सेगमेंट का। तो इसमें आप इन्वेस्ट करके आप अपनी वेल्थ को और कई कई गुना बढ़ा सकते हैं और अच्छे पेज से बढ़ सकता है आपका वेल्थ। तो आप अगर मिड कैप सेगमेंट में देख रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। बाकी इसका P रेशियो थोड़ा हाई है, तो जो ग्रोइंग कंपनी होती हैं उनका P रेशियो थोड़ा हाई होता है। जो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है जो टॉप 3 सेक्टर्स में वो है टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और ऑटोमोबाइल। टेक्नोलॉजी जो कंपनियां बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो टेक्नोलॉजी में इसने इन्वेस्ट किया 19.27%, सर्विसेज में 18.22%, ऑटोमोबाइल में 16.16%। EV का भी क्रेज है और सर्विसेज, तो सर्विसेज का तो रहता ही है, सर्विसेज का तो हमेशा रहता ही। और टेक्नोलॉजी कंपनियां भी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंपनियां होती हैं, डिमांडिंग कंपनियां होती हैं। भारत जैसे देश में टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और ऑटोमोबाइल कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। इसके बाद इनकी होल्डिंग की बात करते हैं तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो 10% के करीब है, कोफोर्ज लिमिटेड 10% के करीब है, कल्याण ज्वेलर्स 9.65%। तो कल्याण ज्वेलर्स का शेयर तो आपने देखा होगा, करीब करीब जब से इसका IPO आया तब से करीब 10 गुना शेयर हो गया। जोमेटो और परसिस्टेंट सिस्टम, तो देखिए टॉप 5 होल्डिंग में काफ़ी अच्छे शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। और अगर आप ख़रीदना चाहें तो इन म्यूचुअल फंड को देखकर आप अपने पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स रहती हैं उनको आप अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी होती है। जो अच्छे म्यूचुअल फंड होते हैं, बड़े म्यूचुअल फंड, उनकी टॉप होल्डिंग देख के, टॉप 5 होल्डिंग देख के आप शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। जो अगला फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इस फंड का जो साइज़ है वो है 5,863 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.58%, एग्जिट लोड 1% और P रेशियो जो है 546.11% और बुक वैल्यू जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो 5.49% है। बात करें तो इसके रिटर्न की, तो इसने जो रिटर्न दिया है वो है 6.36% और 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो है 20.16%। 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो है 50% के करीब और 3 साल में जो CAGR है वो है 26.9% और 5 ईयर का जो CAGR है वो 13.54% है। तो ये बहुत हाई रिटर्निंग जो म्यूचुअल फंड है, ये टॉप 4 जो म्यूचुअल फंड है ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो आप इनमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बाकी आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करें। जो
टॉप 3 सेक्टर जिनमें इसका म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है वो है सर्विसेज, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर। तो आप देखिए सर्विसेज में इस म्यूचुअल फंड ने 22.5% इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियल में 13.66% इन्वेस्ट किया है और हेल्थ केयर में 13.38% इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कितने डाइवर्सिफाई करके रखा है। बाकी सर्विस में ज़्यादा इन्वेस्ट किया क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर सर्विसेज का है, क्योंकि लोगों को अच्छी सर्विसेज चाहिए, वो पे करने के लिए कितना भी तैयार है। तो ये देख सकते हैं ये ग्रोथ वाले सेक्टर इस वाले म्यूचुअल फंड में ज़्यादा हैं, तो जिनमें ग्रोथ हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की। तो आप देखिए सबसे पहले फेडरल बैंक जो करीब 4.5% के करीब है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 4% के करीब, ट्रेंड लिमिटेड जो है 3.5% के करीब, जूडियो तो सब लोग जानते होंगे, जूडियो में कपड़े खरीदने भी जानते होंगे, तो जूडियो बहुत ग्रोइंग लार्ज कैप में शामिल होने जा रहा है निफ्टी 50 में। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और प्रेस्टीज ई स्टेट, तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। तो इनने भी इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप इन म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं आपको किस में इन्वेस्ट करना है, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप देख सकते हैं। तो ये जो चारों म्यूचुअल फंड थे ये मिड कैप कैटेगरी की सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो आप इनमें अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप पूरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कोई भी ऐप पे जाके जो आप चलाते हो, तो उस पर आप पूरा पोर्टफोलियो चेक करते हैं और अपने अनुसार जो भी आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक यू।